नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां भाजपा के लिए जरूरी हैं। एनडीए की बैठक में 2 घंटे बाद इंडिया गठबंधन की भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम उस वक्त सही समय पर सही कदम उठाएंगे जब लगेगा कि भाजपा सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार सही कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है। लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। लोकसभा चुनाव में इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। बैठक के पहले गठबंधन के कई नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क करने की बात करते रहे। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव श्री नरेंद्र मोदी और चेहरे पर लड़ा गया है और जनता ने भाजपा को बहुमत ना देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां और डमी कैंडिडेट सामने आने के बाद अब एसओजी ने सरकार को पत्र लिखकर दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की मांग की है। एसओजी ने पिछले 5 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसके बाद कार्मिक विभाग ने संबंधित विभागों को यह पत्र भेजा है। एसओजी पीटीआई भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों, डमी कैंडिडेट मामलों की जांच कर रही है। दलालों की गिरफ्तारी के बाद बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एसओजी ने सरकार को पत्र लिखा है। अगर दोबारा से वेरिफिकेशन होता है तो मुख्य रूप से डिग्रियों की जांच हो सकेगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड और संबंधित विभाग के स्तर पर इसमें ही बड़ी चूक हुई है। इसके अलावा एडमिट कार्ड से लेकर वेरिफिकेशन के दस्तावेजों की जांच में डमी कैंडिडेट भी सामने आ सकेंगे। एसओजी ने पिछली भर्तियों में मुख्य तौर पर बाहरी राज्यों से लाई गई डिग्रियों सहित खेल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों के वेरिफिकेशन करने की बात कही है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए ने चार्जशीट पेश कर दी है। एनआईए ने 12 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें आतंकवादी गोल्डी बराड़ भी शामिल है। एनआईए को शुरुआती जांच में ही पता चल गया था कि गोगामेडी की हत्या के पीछे गैंगस्टर आतंकवादियों का सिंडिकेट है। एनआईए की जांच में पता चला है कि गैंगस्टर रोहित गुदारा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। उसने आरोपी वीरेंद्र चारण, गोल्डी बराड़ और अन्य के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद आरोपी रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली। इससे उनका नाम चर्चा में आया और फिर अपने नाम का इस्तेमाल करके अन्य लोगों को धमकाया और उनसे पैसे वसूले। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें गैंगस्टर और आतंकी शामिल हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में गोगामेडी की जयपुर के श्यामनगर स्थित घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में 2 अन्य नवीन शेखावत और अजीत सिंह की भी मौत हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के दूसरे दिन 5 जून को मुस्लिम महिलाएं यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंची। महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए 1 लाख रुपए की मांग की। कई महिलाओं ने पहले से मिले गारंटी कार्ड पर अपना नाम, पता और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा भी किया। महिलाओं ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पैसे देने का वादा किया था। यह भी कहा था कि 5 जून को पैसे लेने आ जाएं। अब इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए हम गारंटी कार्ड जमा करने आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सीपी राय ने कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी लोगों तक पहुंच गई है। सरकार बनने पर जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। महिलाओं का कांग्रेस पर भरोसा है। हमने जुलाई तक पैसे देने का वादा किया था। अगर सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने जो कहा है वो पूरा करेगी।
पाली जिले में सड़क पर लड़ रहे दो सांडों के कारण पाली नगर परिषद की पूर्व सभापति कीचड़ से भरे गहरे नाले में गिर गई। पूर्व सभापति को बचाने के लिए उनके पति नाले में कूद गए और हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया। इसके बाद राहगीरों ने दोनों को बाहर निकाला। हादसा पुराना बस स्टैंड पर हुआ। लोगों ने दोनों पर साफ पानी डाला। नाले में गिरने के कारण दोनों घायल हो गए थे। राहगीरों ने उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार पूर्व सभापति कुसुम सोनी और उनके पति रमेश सोनी बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान पुराना बस स्टैंड से कोतवाली थाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर मवेशी लड़ रहे थे। पति ने बचने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मवेशी उनकी गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से कुसुम सोनी नाले में गिर गई। उन्होंने कहा कि वे मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगी, जिससे दूसरों के साथ ऐसा हादसा नहीं हो। जयपुर में अब मौसम के एडवांस अलर्ट की तरह हवा की गुणवत्ता को लेकर एडवांस अलर्ट मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर छलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। इससे अब जयपुर वासियों को मौसम की तर्ज पर हवा की गुणवत्ता के बारे में पहले ही चेतावनी जारी की जाएगी, ताकि लोग हवा की गुणवत्ता की वजह से होने वाली परेशानी का समाधान पहले ही कर लें। टीम पुणे के प्रतिनिधि डॉक्टर गौरव गोवर्धन ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का परिचय दिया। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो 72 घंटे के लीड टाइम के साथ PM 2.5, PM 10 और मौसमी पैरामीटर के सटीक पूर्वानुमान प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह प्रणाली RSPCB की सहायता के लिए डिजाइन की गई है। झुंझुनू जिले में आश्रम में 2 साधुओं का मर्डर कर शव खेत में फेंकने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर एक साधु 31 वर्षीय छोटे सिंह उर्फ लखन दास निवासी मोरा कन्नौज UP और साध्वी 57 वर्षीय अनुसुईया दास त्यागी निवासी जबलपुरा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हत्या करने के बाद नेपाल भागने की फिराक में थे, जिन्हें UP के कन्नौज से पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली झुंझुनू नेशनल हाईवे पर करीब 600 किलोमीटर के दायरे में सबूत जुटाए और करीब 130 CCTV कैमरे चेक किए। SP राजश्री वर्मा ने बताया कि वशिष्ठ गिरी व सेवक गौतम बोधन गांव स्थित आश्रम गए थे। दोनों आरोपी लखन दास के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान अनुसुईया भोजन बनाकर लेकर आई। खाने में जहर होने का शक होने पर तीनों में झगड़ा हो गया। आरोपी लखन और अनुसुईया ने मिलकर दोनों की हत्या कर दी। राजस्थान में तेज गर्मी से परेशान लोगों को आज से फिर थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से आज 16 जिलों में दोपहर बाद बादल छाने के साथ कहीं कहीं आंधी चल सकती है और कुछ जगह गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले बीती रात श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया में 40 किलोमीटर की स्पीड से धूल भरी आंधी चली और कई जगह गरज चमक के साथ बारिश हुई। उत्तरी राजस्थान में करीब 8 बजे बाद मौसम में बदलाव हुआ और धूल भरी हवा चली। श्रीगंगानगर के अधिकांश और हनुमानगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं अच्छी बारिश हुई। इससे पहले दिन में श्रीगंगानगर में गर्मी तेज रही। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री जबकि हनुमानगढ़ का 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से यहाँ दिन में भी लू चली। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान पंजाबी तड़का होटल पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से कुल 1,88,830 रुपए की जुआ रकम बरामद हुई। थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पंजाबी तड़का होटल में दबिश दी तो 17 व्यक्ति ताश के पत्तों पर जुआ खेलते मिले। मौके से 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 1,88,830 रुपए की जुआ रकम बरामद की। पुलिस टीम में SI रचना, ASI रतनलाल, कांस्टेबल मेघराज, कुलदीप, महंगा सिंह व सुभाष चंद्र इस कार्रवाई में शामिल रहे। इस कार्रवाई में जिला साइबर टीम की विशेष भूमिका रही। राजधानी जयपुर में धोखेबाज दोस्त द्वारा एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी उसे अपने घर ले गया। जबरदस्ती का विरोध करने पर शादी का वादा कर रेप किया। फट्टा बस्ती थाने में गुरुग्राम हरियाणा निवासी 27 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी सांसद उसका पुराना दोस्त है। करीब 1 साल बाद सांसद ने उसे कॉल किया। काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं होने की कहकर मिलने बुलाया। 10 मई को मिलने पहुंचने पर आरोपी उसे अपने भट्टा बस्ती स्थित घर ले गया। घर ले जाकर आरोपी ने रेप किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। अगले दिन सुबह उसको वापस भेज दिया। बाद में शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।